इस वक्त अब दो फ्रीक हो गए इस पूरे इलाके के अंदर, सही, भारत और अफगान गवर्नमेंट, अब पाकिस्तान और तालिबान, और चाइना भी साथ, पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ। अब ये जो बयान आया है, जिस बयान के ऊपर हमारे लोग जो हैं उन्होंने कुछ तालिबान को दानिस्ता तौर पे या दानिस्ता तौर पे बदनाम करने की और इंडियन लॉबी के हिसाब से। नाज़रीन, तालिबान के एक अहम रहनुमा अब्बास तालकज़ई के बयान के बाद तो ये जो बयान है ये आइंदा, जबकि एक तरफ अमेरिका तालिबान पर जोर दे रहा है कि भारत को भी इंगेज करे, और ऐसे मौके पर तालिबान की पॉलिसी भारत के हवाले से इस बयान के बाद तो बिल्कुल वाज़ेह लाइन आ गई। देखिए, दो चीजें आप क्लियर कर दूं, इसलिए कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो है कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहली बात तो है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने जो जंग लड़ी है, ये जंग जो है इनको अलकायदा की सपोर्ट हासिल रही है, और अलकायदा की सपोर्ट आज से नहीं, ये 1996 से भी पहले से हासिल रही है। अच्छा, क्योंकि उसामा बिन लादेन, आपको याद होगा अगर आप पाकिस्तान में रहते रहे हैं, उसामा बिन लादेन जी पेशावर के अंदर उसकी दफ्तर छोटा सा वहां बैठा करता था, और उसामा बिन लादेन जब तालिबान हुकूमत गई है तो वहां पर मौजूद था, तो तालिबान ने उसामा बिन लादेन को सराउंड कर दिया और उसको कहा कि तुम अपनी एक्टिविटी यहाँ नहीं बंद कर दो, इसलिए कि हम मौजूद हैं तो हमें किसी और बंदे की जरूरत नहीं है। तो फिर उसामा बिन लादेन ने मुल्ला मोहम्मद उमर की बैत की थी, और बैत करने के बाद वो फिर उनकी प्रोटेक्शन में आ गया, और फिर उसकी तमाम जो जितनी भी कार्रवाइयां थी वो अमीरुल मोमिनीन मुल्ला मोहम्मद उमर के ज़ेरे तहत थी, उसकी कोई इंडिपेंडेंट हैसियत नहीं थी। सही। अब ये जो बयान आया है, जिस बयान के ऊपर हमारे लोग जो हैं उन्होंने कुछ तालिबान को दानिस्ता तौर पे या दानिस्ता तौर पे बदनाम करने की और इंडियन लॉबी के हिसाब से उनके उस मुआहदे के खिलाफ खबर लगाने की कोशिश की है, ये बयान था बेसिकली ज़ल्मे खलीलजाद जब आया है तो ज़ल्मे खलीलजाद पे प्रेशर था इजराइल का। इसके ऊपर बड़े जबरदस्त किस्म के आर्टिकल्स मेरे पास इस वक्त पड़े भी हुए हैं, जो इजराइल टाइम्स के अंदर भी छपे हुए हैं, और उसके साथ और भी बहुत छपे हुए हैं कि इंडिया को बेसिकली इतना उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है तो इंडिया को जाके वहां पर उनको रास्ता मिलना चाहिए। और उन्होंने अमेरिकन लॉबी को परसू किया कि आपने तालिबान को अकेले नेगोशिएट करके और पाकिस्तान को साथ रख के आपने बड़ी गलती की। तो ज़ल्मे खलीलजाद चूंकि प्रो इंडियन आदमी था, ज़ल्मे खलीलजाद ने पहले तो करीब 2-3 महीने जवाब देते रहे कि अगर पाकिस्तान को साथ न रखते और इंडिया को मिलाने की कोशिश करते तो हम तालिबान के साथ सुलह नहीं कर सकते थे, कोई नेगोशिएशन ही आगे नहीं जा सकते थे। तो उसके ऊपर यह हुआ कि जिस वक्त वो तालिबान की हो गए तो प्रोसेस चल रहा था, तो इस दौरान ज़ल्मे खलीलजाद जो है वो पहले कतर गया, फिर वहां आया, और फिर उसने आके उसको इंटरव्यू दिया इंडिया के रसाले को, ठीक, दी हिंदू को। तो इंडिया के रसाले को उसने कहा कि इंडिया को बराह रास्त किससे मुज़ाकरत करनी चाहिए? तालिबान से। इस पे मिर्चें लगी अफगान हुकूमत को बड़ी सख्त कि हम क्या हैं अगर इंडिया ने बराह रास्त मुज़ाकरत करने हैं। तो फिर उसने ज़ल्मे खलीलजाद ने उनको कहा कि नहीं ये है जो है। उसके ऊपर उन्होंने प्रेशर डालने की कोशिश की कि आप कहते हो कि मुज़ाकरत करें इंडिया से, तो हम क्यों नहीं करते? उसके ऊपर तालकज़ई ने एक इंटरनेशनल वेबसाइट को इंटरव्यू दिया है। सही। और वो इंटरव्यू बड़ा वाज़ेह है और बड़ा क्लियर है। आज उसके इंटरव्यू की एक एक चीज जो है मैं आपके सामने रखता हूं कि पाकिस्तान में कौन थे जो प्रो इंडिया थे और प्रो अफगान थे। उसने कहा जी इंडिया जब से अफगानिस्तान वजूद में आया है उस वक्त से लेके और जब से भारत बहैसियत वतन मौजूद में आया है, इन्होंने हमेशा अफगानिस्तान के अवाम के मुखालिफ पॉलिसीज बनाई है और अफगानिस्तान के ऊपर जो कठपुतली हुक्मरान थे उनके हुक्मरानों के साथ उसने कहा कि शुरू से एक सेंटीमेंट थी मुसलमानों के हिसाब से अफगानिस्तान की पाकिस्तान के गवर्नमेंट के साथ, लेकिन जाहिर शाह के साथ मिलकर उन्होंने वहां पर स्टैब्लिश किया और पश्तूनिस्तान का इशू उठाया और सब कुछ किया। और उसी ही दौरान वो कहते हैं कि दाऊद की जब गवर्नमेंट आई है वहां पर तो एक जबरदस्त किस्म की मूवमेंट शुरू हुई थी जुल्फकार अली भुट्टो के जमाने में, और मेजर नसीरुल्लाह बाबर जो था उसका इंचार्ज था, और हिकमत यार उस्ताद गुलबदीन हिकमत यार और उस्ताद बुरहानुद्दीन रब्बानी जो थे, ये दोनों जो थे ये अफगानिस्तान से हिजरत करके काबुल में आए थे और उन्होंने वहां पर पेशावर में काबुल से पेशावर में आए थे और पेशावर में उन्होंने बाकायदा स्टेशन बनाया था ताकि हम आके जाएं। वो कहता है उस वक्त दाऊद के हक में और अफगानिस्तान की इस गवर्नमेंट के हक में
इस पॉपुलर स्पोर्ट के भी इंडिया उनके साथ था। और ये फिर उसने बड़ी तफसील से इसमें जो डिस्कस करने हुए बातें जो हैं वो हम भी डिस्कस कर सकते वो भी, कि उस वक्त आप अंदाजा करें कि 74 के अंदर जब पाकिस्तान में इंसर्जेंसी चल रही थी और ये लोग इधर थे और अफगान हुकूमत जो थी पाकिस्तान हुकूमत के खिलाफ थी, यहाँ से अल-ज़ुल्फ़िकार तैयारा अगवा होता था और सलाम अल्लाह टीपू जो है वो मुर्तज़ा भुट्टो के कहने पे जाता, तो 12 दिन तक वो जहाज वहां खड़ा रहा था। कभी कभी अगवाकार नहीं ठहरे थे क्योंकि उनको रात को सोने के लिए मौका फराहम किया जाता था सब कुछ, और बाकायदा उन्होंने यहाँ से पीपल पार्टी के लोगों को वहां से लेके गए थे। उसके बाद वो कहता यह है कि उसके बाद हुआ ये कि जिस वक्त नजीबुल्लाह आया, तराकी आया, तो अफगान गवर्नमेंट उसके खिलाफ लड़ रहे थे, तो इंडिया मुकम्मल तौर पर पॉलिसी जो थी तराकी के साथ थी और अफगान अवाम के खिलाफ थी, और उसमें पाकिस्तान के वली खान हो गया, तो महमूद खान सही हो गया, ये सारे इंडिया के साथ उनके साथ थे। फिर उसके बाद जब अफगान के अंदर रूस दाखिल हो गया और अफगानिस्तान का बच्चा रूस के खिलाफ लड़ रहा था, तो उन 13-14 सालों के अंदर भी इंडिया रूस की गोद में बैठा हुआ था और हमारे ऊपर गोलियां चलाता था, हम सब कुछ करता था। उसके बाद वो कहते ये हैं कि जिस वक्त दोबारा हम सेटलमेंट करने लगे आपस में और हम चाहते थे कि हम दोनों की बेहतर गवर्नमेंट बन जाए, तो उस दौरान हमारे गवर्नमेंट की सारे मामले को सबटाज करने के लिए, हिज़्ब वहदत को सपोर्ट करने के लिए, उसके बाद अहमद शाह मसूद को सपोर्ट करने के लिए, दोस्तों को सपोर्ट करने के लिए इंडिया जो था वो ईरान के थ्रू वहां पर आया और हमारा वहां अमन कायम न हो सका। उसके बाद तालिबान की जब 1994 के अंदर सितंबर में शुरू हुई और 95 के बिल्कुल शुरू के अंदर जिन्होंने हुकूमत बना ली, तो एक 5% जो अफगानिस्तान का इलाका था वो रह गया दोस्तों मलेशिया के पास और अहमद शाह मसूद के पास और हिज़्ब वहदत के मलेशिया के पास। उसको भी ईरान की और दूसरे मुल्कों की इंडिया के थ्रू इंडिया की इन लोगों के मुल्कों से सपोर्ट मिली और वो हमारे खिलाफ मुस्तकिल 6 साल लड़ते रहे और इंडिया उनको असला भी फराहम करता रहा, इंडिया उनको पैसे भी देता रहा, इंडिया उनको ट्रेनिंग भी देता। वो कहता यह है कि इतना बड़ा